गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, कल हमने आपको हिंदी ग्रामर का लेसन 2 रीड करवाया था, जिसमें हमने पढ़ा कि वर्ण, वर्णमाला, स्वर। वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं? वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन में। फिर इसके बाद पढ़ा था हमने व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो व्यंजन के 3 प्रकार हमने पढ़ चुका है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन एवं ऊष्म व्यंजन। चलिए आज हम आगे पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या कहलाते हैं? दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, छ दो व्यंजनों के योग से बनते हैं। का धन श के योग से बनता है छा। ओके, त्रा, अब त्रा किन व्यंजनों के योग से बनता है? ता धन रा के योग से बनता है त्रा। ओके, ज्ञा, ज्ञा किन व्यंजनों के योग से बनता है? ज्या धन इया के योग से बनता है ज्ञा। इसी प्रकार श्रा भी संयुक्त व्यंजन है। श्रा श और रा के योग से बनता है। अब आ जाएं द्वित्व व्यंजन। ओके, क्या है द्वित्व व्यंजन? जब कोई व्यंजन ध्वनि अपने समान व्यंजन ध्वनि से मिलती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे पक्का, बच्चा, गल्ला, हल्ला, बल्ला, सच्चा, कच्चा आदि। ये क्या थे? जब कोई व्यंजन ध्वनि अपने समान व्यंजन ध्वनियों से मिलती है, मतलब डबल मीनिंग निकलती है इसमें, मतलब डबल व्यंजन आते हैं इसमें, आधा का भी और का भी पूरा, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा है अनुस्वार, चंद्र बिंदु। इसका उच्चारण करते समय नाक से अधिक वायु निकलती है और मुख से कम। जैसे अंक, अंश, अंग, पंच, शंख, घंटी, झंडा, पंखा आदि, है ना। ये क्या है? अनुस्वार। अब आ जाए अनुनासिक। अब अनुनासिक क्या है? चंद्र बिंदु वाले। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। जैसे गाँव, दांत, हंसना, धसना, चांद, आँख, सांप, दांत इत्यादि। ये क्या थे? अनुनासिक शब्द थे। ठीक है। अब है विसर्ग। विसर्ग क्या कहलाते हैं? ये जो डबल हलंत होते हैं, ये डबल बिंदियां हैं, ये कहलाते हैं विसर्ग, है ना। विसर्ग स्वर के बाद आता है। इसका उच्चारण हा की तरह होता है। जैसे प्रातः, अतः, पुनः, स्वतः, मूलतः, समानतः, सैन्य, फलतः आदि। ये क्या थे? विसर्ग के उदाहरण थे। अब आ गए रेफ। यह रा का ही रूप होता है। जिस वर्ण पर यह लगता है उससे पहले इसका उच्चारण होता है। जैसे कर्ण, धर्म, मर्म, दर्शन, गर्म, नर्स, पर्स, पर आदि। ठीक है। अब आ गए हलंत। हलंत क्या है? स्वर सहित व्यंजन हलंत से दर्शाए जाते हैं। जैसे का नीचे हलंत, का में हलंत, खा में नीचे हलंत, गा में नीचे हलंत, घा में नीचे हलंत आदि। तो ये क्या थे? हलंत वाले, है ना। स्वर रहित व्यंजन हलंत से दर्शाए जाते हैं। ठीक, ये था हमारा लेसन, यहाँ समाप्त होता है। वर्ण विचार। हमने वर्ण विचार में वर्णमाला पढ़ लिए, स्वर पढ़ लिया, व्यंजन पढ़ लिए, है ना। संयुक्त व्यंजन पढ़ लिए, द्वित्व व्यंजन देख लिया, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, रेफ, हलंत, ये सब हमने इसमें इस लेसन के अंतर्गत हमने पढ़ा। चलिए आइए आज का होमवर्क देते हैं आपको। आज का होमवर्क है दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है। पहला, वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? तीसरा, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। रा, रेफ का प्रयोग करके 5 शब्द लिखो। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो ये आज का होमवर्क है। ये होमवर्क, ये जो क्वेश्चंस है आपको इसी लेसन के
अंदर आपको मिल जाएंगे। आप दोबारा से पढ़ें और इसकी आंसर आप करके आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।